नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अरविंद जी ने मुझे भेजा है। अरविंद जी अब ड्राइवरी करते हैं, ट्रक ड्राइवरी। लेकिन ये जो घटना उनके साथ में घटी थी 2010 में। अरविंद जी आगरा जिला के रहने वाले हैं। तो क्या हुआ था उनके साथ, आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मैं गरीब परिवार का लड़का। मेरी उम्र लगभग 21-22 साल की रही होगी। 2010 की बात है। तब मैं अपने परिवार के गुजारे के लिए गुब्बारे बेचने का काम करता था। मैं गांव-गांव, गली-गली घूम घूम करके बच्चों का गुब्बारा बेचा करता था, रंग बिरंगे गुब्बारे। और कभी कभी आसपास में कोई मेला, कोई फेस्टिवल अगर ऐसा होता तो मैं वहाँ भी जाता। अब मेले में तो खास करके गुब्बारे की बिक्री ज़्यादा होती थी। मैं एक मेले के अंदर गया हुआ था और मेरे पास में जितने गुब्बारे थे अब सब के सब ख़त्म हो रहे थे। मैं नए नए गुब्बारे फुलाता और अपना स्टैंड पर लगा देता। करीब 10 बजे रात के आसपास की बात थी जहाँ पर मैं खड़ा था। अब वहाँ पर थोड़ा अंधेरा जैसा था, लेकिन गुब्बारे देख करके बच्चे और उनके साथ में बड़े हमारे पास पहुँच जाते। लेकिन ऐसा एक वक्त आया कि जब हमारे पास कोई नहीं आ रहा था। मैं एकांत में वैसे भी खड़ा था। अब अंधेरा काफ़ी वहाँ पर था। मैं सोच रहा था कि अब उजाले की साइड में चला जाए, लेकिन जैसे ही मैं आगे जाता वहाँ के दुकानदार वाले मुझे वहाँ से हटने के लिए कह देते कि जहाँ तू खड़ा है वहीं अपना बेचा कर, इस तरफ मत आया कर। उनकी दादागिरी थी और मैं डर जाता था कि चलो भाई वहीं उसी जगह पर खड़ा हो जाते हैं। अब कुछ गुब्बारे बचे हुए थे। अब ज़्यादातर गुब्बारे मेरे ख़त्म हो गए थे। और तभी एक सफ़ेद कपड़ा पहने एक लड़की, खुले हुए बाल और मेरे पास में आ गई। उसकी उम्र कम से कम मेरे बराबर के आसपास की होगी। और वो जो सबसे महंगा गुब्बारा था, बड़ा वाला, अब उसकी तरफ इशारा करके कहने लगी, लाओ मुझे ये गुब्बारा दे दो। मैं उस गुब्बारे का कीमत बताया कि लाओ पैसे दे दो, लेकिन वो पैसा नहीं दे रही थी। उस गुब्बारे को मांग रही थी, लाओ मुझे दे दो, मुझे जल्दी जाना है, मुझे कोई इंतज़ार कर रहा है, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। मैं भला बिना पैसा लिए अब गुब्बारा कैसे दे दूँ? मैं मना करने लगा, लेकिन वो तो जिद पकड़ रखी थी कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। लेकिन मैं कहने लगा, जब तक पैसा तुम नहीं दोगी मैं गुब्बारा नहीं दूंगा, ये तो महंगा गुब्बारा है। और वैसे में कोई भी गुब्बारा उस लड़की को देने वाला नहीं था बिना पैसे का। लड़की गुस्से में आग बबूला हो गई, अनाप शनाप मुझे बोलती रही और मैं सुनता रहा। आखिरकार वो गुस्से में वापस मुड़ गई जिधर से आई थी। मैंने सोचा चलो शांत हुआ मामला। लड़की चली गई, मैं अपना ग्राहक देखने लगा और तब तक एक जो बच्चों का झुंड था हमारी तरफ आ गया और देखते ही देखते मेरे गुब्बारा अब बिक चुका था। मेरे पास में एक भी गुब्बारा अब बचा नहीं था। मैं खुश था, चलो आज अच्छी भली कमाई हो गई। इसके बाद मैं अपना थैला वैला समेटा और कंधे पर स्टैंड लटका करके चलो थोड़ा सा मेला वाला घूम जाएगा। और फिर मैं मेला का चक्कर लगाने लगा। आखिरकार 11 बजे के आसपास कुछ खा पी कर मेले में अब मैं अपने घर की तरफ लौट गया। मैं ज़्यादातर सफ़र, मेरे पास में कोई साधन तो था नहीं, तो पैदल ही किया करता था। मैं अपने रास्ते पगडंडी पर अपने गांव के तरफ जाने लगा। अब रात का करीब 11 बजे से ऊपर का टाइम था और वो भी अंधेरी रात। आसमान पूरा तारों से भरी हुई थी, चमक रहा था। मैं अपने रास्ते पर चलता जा रहा था। मेरा करीब 2 किलोमीटर का पैदल का रास्ता था। मैं जल्दी जल्दी
वो रास्ता पूरा कर लेना चाहता था कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाऊं। लेकिन मेला से थोड़ी ही दूर मैं जब आगे निकला ना, तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रही है। पाजेब की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ा। मैं समझा कि मेला से बहुत लोग अब मेला देख करके अपने अपने घर लौट रहे हैं और उन्हीं में से कोई लड़की होगी, उसी की पाजेब की आवाज़ है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं विशेष ध्यान दिया नहीं, चलता रहा। लेकिन मैं गौर कर रहा था कि आवाज़ कभी तेज हो जाती है, कभी मंदी हो जाती है। अब मैं जब पीछे देखने लगा तो मुझे उस रास्ता पर कोई भी लड़की, औरत मुझे दिखाई नहीं दी। है ना कमाल की बात। जबकि मैं वो 5-7 मिनट से उस आवाज़ को, पाजेब की आवाज़ को सुन रहा था। तो आखिर कौन मेरे साथ में चल रहा था, मैं समझ नहीं पाया। फिर मैं इस पर ज़्यादा विशेष कोई ध्यान नहीं दिया। अब मैं अपने आगे के रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। अब एक जगह पर दोनों साइड में पेड़ जैसे थे, खड़े थे। अब बीच से पगडंडी निकलती थी। मैं उस जगह पर पहुंचा और फिर अचानक पाजेब की आवाज़ सुनाई देने लगी, और वो भी तेज तेज। लगभग ऐसा लगा कि कोई दौड़ती हुई लड़की हमारे नज़दीक आने की कोशिश कर रही है, मेरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही है। और जब मैं मुड़ के देखा ना, तो मैं एकदम दंग रह गया। वो मेले वाली लड़की थी जो मुफ्त में गुब्बारा मांग रही थी, और वो भी महीने वाली। वैसे ही सब कुछ चेहरा मोहरा उसको तो मैं अच्छी तरह से पहचान चुका था। वो मुझे भला बुरा न जाने क्या क्या कह करके और गई थी गुस्से में। हाँ, वो मेरी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। मैं एक पल तो डर गया। अरे, इस लड़की से तो मेरा झगड़ा हुआ था मेले में, कहीं अपना बदला गुस्सा निकालने तो मेरे पास नहीं आ रही है। वाकई में मैं डर चुका। अब एक तरह से भागने लगा आगे की तरफ से, ताकि इस लड़की की जद में ना आ जाए, मैं अपने घर की तरफ जल्द से जल्द निकल जाऊं। लेकिन कमाल की बात थी, मैं जितना तेज चलता उससे तेज वो लड़की मेरी तरफ बढ़ रही थी। हाँ, देखते ही देखते वो लड़की मेरे पास आ गई और मुझे जोर का धक्का दे करके जमीन पर गिरा दिया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं जमीन पर गिर चुका था। और वो लड़की अब मेले में जैसे मुझे भला बुरा कर रही थी, और वैसे फिर वो बोलने लगी और मांग करने लगी कि वो गुब्बारा मुझे दे दे, वो गुब्बारा मुझे दे दे। मैं उसे कहने लगा कि देखो, मेरे पास सारे गुब्बारे ख़त्म हो चुके हैं, एक भी गुब्बारा नहीं है, मैं अब भला गुब्बारा कहाँ से ले आऊँ। लेकिन वो मेरी बात सुनने पर तैयार ही नहीं थी। अब वो फिर ना जाने क्या क्या बोलने लगी, जो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उसे बार बार यही दोहराता रहा कि देखो, आज गुब्बारा ख़त्म हो चुका है, मैं फिर कभी आऊँगा ना तो तुम्हारे लिए अलग से गुब्बारे ले आऊँगा। अब तुम मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे लेट हो रहा है, और मुझे तुम बकस दो। लेकिन लड़की में ताकत गजब की थी। वो तो मुझ पर भारी हो रही थी, मुझे उठने तक नहीं दे रही थी। जैसे ही मैं ज़मीन से उठने की कोशिश करता, वो मुझे धक्का दे देती और मेरे सीने पर अपना पैर रख दिया। अब पैर का दबाव इतना था कि मैं एकदम कराह रहा था कि आप मुझे छोड़ दो, ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि अगली बार आऊँगा ना इस रास्ते पर, तो मैं आपको गुब्बारा दे के जाऊँगा, आवाज़ लगा के जाऊँगा कि गुब्बारा ले जाओ। लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। बार बार वही लाल गुब्बारे मांग रही थी, कि कह रही थी कि जब तक तू देगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और हो सकता है मैं तुझे जाने ही नहीं दूँ। मैं बड़ी बुरी तरह से उस लड़की के चंगुल में फंस गया था, और मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि वो लड़की वास्तव में जिंदा है ही नहीं, वो एक मरी हुई आत्मा लड़की है और मेरे से उलझी हुई है। मैं काफ़ी विनती करने लगा कि देखो, आप मुझे जाने तो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल परसों जब भी आऊँगा मैं आपको गुब्बारा दे जाऊँगा। इस वक्त मेरे को गुब्बारा कोई नहीं है। लेकिन वो मेरी कहाँ सुनने वाली थी, और आखिरकार उसने पीछे मुड़ कर के आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। अब
ना जाने क्या बोली, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आवाज़ उसके सुन करके और वैसे ही दो लड़की और वहाँ पर आ गई। एक तो बिल्कुल काले कलूटी रंग की थी, वो उम्र में उस लड़की से बड़ी थी, और एक उसी तरह की लड़की थी जैसी वो थी, गोरी चिट्ठी, और लेकिन लंबाई उसकी ज़्यादा थी। वो दोनों भी आ गई और फिर मेरी तरफ देख करके आंखें तरेरने लगी, कहने लगी कि जब तक तू गुब्बारा नहीं देगा तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा, अब तुझे मरना होगा, या तो गुब्बारा दे या फिर अपनी जान हाथ से धो। लेकिन मैं अभी भी नहीं समझा कि ये तीनों की तीनों कोई आत्मा है। मुझे तो लग रहा है कि लड़की है, जिंदी लड़की, लेकिन वो ऐसी थी नहीं। अब आखिरकार मुझे अब लगने लगा कि मैं फंस चुका हूँ। मैं जितना भागने की कोशिश करता लेकिन मैं भाग नहीं पाता, वो मुझे छोड़ती नहीं थी। उसकी पैरों में इतनी ताकत थी जो मेरे सीने पर दबाव लगा रखी थी। अब तो उसकी सहायता के लिए दो और आ चुकी थी, और एक तो कह रही थी काली वाले कि इसको घसीट के अंधेरे में ले चलो और वहीं देखेंगे। लेकिन जो लंबी वाली थी कह रही थी, अरे भैया काहे के लिए जिद कर रहे हो, गुब्बारा दे के अपनी जान बचा लो, देव कहाँ गुब्बारा है। लेकिन मैं कहने लगा कि बहन जी मेरे पास गुब्बारा कोई है नहीं, सब खत्म हो चुका है। लेकिन वो जो जिद्दी लड़की थी पहले वाली, वो मेरी बात को मान ही नहीं रही थी। आखिरकार वो काली वाली लड़की अब उन दोनों के उकसाने लगी कि अब तुम देर मत करो, इस लड़के के अंधेरे साइड में ले आओ, आप फिर वहीं फैसला कर लेते हैं, इसका मार करके खून वून पी लेते हैं और फिर काम खत्म। मैं जब ये बात सुना तो मैं डर गया कि क्या ये तीनों लड़की मुझे मार देगी क्या। मैं वास्तव में घबरा गया था। लेकिन भगवान का शुक्र था कि उस रास्ते पर मेले से कुछ लोग लौट रहे थे, मेला देख करके, और उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते पर मेरे साथ ही ये सब खेल चल रहा था। और अचानक वो लोग बात करते हुए अब हमारी तरफ आने लगे, और जैसे ही उन तीनों लड़की ने उन लोगों को देखा कि वो ग्रुप में थे, कम से कम 10-12 तो होंगे ही, और फिर मुझे छोड़ करके अंधेरे साइड में तीनों के तीनों भाग गए। अब वो लोग मेरे पास पहुंच गए, तब तक मैं उठ करके खड़ा हो चुका था, अपने कपड़े झाड़ पोंछ रहा था। मेरा दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, और उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति था, अधेड़ व्यक्ति, वो कहने लगा, बेटा तू इस जगह पर अकेले में क्या कर रहा है। मैं बोला सारी कहानी उसको कि चाचा मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, मेले से लेकर के यहाँ तक की प्रत्येक घटना उस चाचा को बता दिया। चाचा आसपास के वहीं आसपास के एरिया का रहने वाला था, और कहने लगा, बेटा शुक्र मना कि हम लोग इस रास्ते पर आ गए, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचता। वो तीनों लड़की तूने जो देखी थी ना, वो आत्मा थी, वो एक तरह का चुड़ैल थी, तू बच गया बेटे। अब हमारे साथ में चल, जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक तो तू सुरक्षित रहेगा, और उसके बाद अब तू अपनी जान बचा के भाग सकता है। और मुझे तो जब उनकी बात सुनी चाचा की तो मैं दहल गया था। अब मुझे यकीन होने लगा कि जो मेरे साथ में हुआ था वास्तव में कोई इंसान लड़की तो कर ही नहीं सकती थी। जितना उस पहली वाली लड़की में ताकत था, मैं ताकत का अंदाज़ा लगा चुका था। तो चाचा ने जो बात बोला था वो बिल्कुल सही बात थी। वो तीनों के तीनों चुड़ैल लड़कियां थीं, और वो गुब्बारे के चक्कर में, लाल गुब्बारा शायद उनको पसंद था, और तभी वो मेले में आ गई थी। जिस जगह पर मैं खड़ा था वहाँ अंधेरा था, और उसका वो फायदा उठाई थी। लेकिन मैं उस टाइम गुब्बारा दे देता ना तो मेरे साथ में ये कहानी नहीं बनती। लेकिन मैं थोड़े पैसे के लालच में आकर के उसे झगड़ा मोड़ ले लिया, और वही मेरे लिए मुसीबत बन गई थी। लेकिन भला हो उन यात्रियों का जिन्होंने मेरी जान बचाई। आखिरकार जहाँ तक उनको जाना था, और उसके बाद वो लोग कहने लगे कि देख चला जाएगा ना। अब वहाँ से मेरा गांव बिल्कुल नज़दीक था, और एक दूसरी रास्ता था जिधर से और भी लोग मेला देख करके आ रहे थे। शायद ये जो रास्ता था हॉन्टेड था, कई लोगों को पता था और कई लोग को नहीं था। जब दूसरे रास्ते से लोग
उस दोराहे पर आके मिलने लगे और तब मैं उनके साथ अपने गांव तक सही सलामत पहुंच गया था। और उसके बाद मैं उस तरफ कभी दिन में जाने से डरता था, रात की तो बात अलग है। और धीरे धीरे मैं ये गुब्बारे वाला लाइन छोड़ दिया और फिर ट्रक पर नौकरी करने लगा हेल्फरी का। और फिर हेल्फरी से आज मैं एक ड्राइवर बन चुका हूँ। लेकिन ये घटना मेरे जहन में आज भी जिंदा है। मैं जब भी अपने गांव की तरफ और उस तरफ जाता हूँ ना, तो उस घटना मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अरविंद की। अगर ऐसी कहानी आपके पास भी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई तरह की घटना, नई तरह की कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।